नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 30 सितंबर तक करे आरबीआई ग्रेड बी आवेदन। पटना मेट्रो दुर्गा पूजा पर होगी शुरू, 20 मिनट में पूरा सफर। बांसघाट से जेपी गंगा पथ तक बनेगी 600 मीटर 4 लेन सड़क। 6 लाख शिक्षकों की वरीयता तय करने को बनी समिति। पटना में गंगा नदी पर शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 30 सितंबर तक करे आरबीआई ग्रेड बी आवेदन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड बी के 120 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। पदों में जनरल 83, डीआरपी 17 और डीएसआईएम 20 शामिल है। परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जनरल पद के लिए ग्रेजुएशन में 60% अंक, SC ST PH के लिए 55%, DEPR के लिए इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और DSIM के लिए स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तक है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 850, आरक्षित और दिव्यांग 100। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटना मेट्रो दुर्गा पूजा पर होगी शुरू, 20 मिनट में पूरा सफर। पटना मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। भूतनाथ से ISBT तक पहला कॉरिडोर तैयार है और ट्रायल सफल रहा है। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। एक फेरा पूरा करने में 20 मिनट का समय लगेगा। प्रारंभिक किराया 15 से 30 रुपए के बीच तय किया गया है। 3 स्टेशन भूतनाथ, 0 माइल और ISBT लगभग तैयार है। उद्घाटन दुर्गा पूजा नवरात्र के दौरान संभावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। मेट्रो सेवा शुरू होने से पटना के भीषण ट्रैफिक से राहत मिलेगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का नया विकल्प मिलेगा। बांसघाट से जेपी गंगा पथ तक बनेगी 600 मीटर 4 लेन सड़क। पटना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बांसघाट से जेपी गंगा पथ तक 600 मीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 अगस्त 2025 को परियोजना का शिलान्यास किया। यह सड़क 52.28 करोड़ की लागत से फरवरी 2027 तक पूरी होगी। सड़क से बेली रोड, आयकर, गोलंबर, गांधी मैदान, PMCH और कंगन घाट तक सफर आसान होगा। 90 मीटर लंबा पुल गंगा चैनल पर बनेगा। यातायात सुगम बनाने के लिए स्मार्ट यूटर्न डिजाइन किया गया है। निर्माण कार्य जल स्तर घटते ही शुरू होगा। यह परियोजना शहर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी। 6 लाख शिक्षकों की वरीयता तय करने को बनी समिति। बिहार के 6 लाख शिक्षकों की वरीयता निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग ने पहली बार उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसकी अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों, स्थानीय निकाय, वरिष्ठ शिक्षक, BPSC से चयनित अध्यापक के बीच वरीयता विवाद बढ़ता जा रहा था। इससे वेतन, पदोन्नति और स्कूल प्रबंधन प्रभावित हो रहा था। समिति नियुक्ति, नियमावली, सेवा निरंतरता, वेतन संरचना और प्रशासनिक अव्यवस्था को ध्यान में रखकर पारदर्शिता व्यवस्था सुझाएगी। यह पहल शिक्षकों के बीच असमंजस व टकराव खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना में गंगा नदी पर शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। पटना में जल्द ही गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी, जिसमें 25 इलेक्ट्रिक जहाज चलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक जलयान कोलकाता से पटना के लिए रवाना हो चुका है। यह सेवा दीघा से कंगन घाट के बीच चलेगी, जिसमें गांधी घाट और गाय घाट पर ठहराव होगा। जहाज में 50 यात्रियों के बैठने की सुविधा है और यह विद्युत से चलेगा। 1200 करोड़ की योजना के तहत चार्जिंग और सोलर पैनल की व्यवस्था भी की जाएगी। भविष्य में यह सेवा विस्तार अन्य नदियों और इलाकों तक किया जाएगा। त्योहारों पर पटना में सफाई की रात भर रहेगी निगरानी। पटना नगर निगम त्योहारों के दौरान शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। नवरात्र, दीपावली और छठ के समय कचरा बढ़ने से मद्देनजर रात में भी सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। वॉकी टॉकी और स्मार्ट कंट्रोल सेंटर ICCC के माध्यम से सफाई की निगरानी की जाएगी। 6 अंचलों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कचरे से आजादी और रोको टोको अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम ने हेल्पलाइन 155304 और व्हाट्सएप चैटबोट पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी है, ताकि सफाई व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
पटना दरोगा पर 20 लाख में 17.50 लाख हड़पने का आरोप। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बरामद 20 लाख रुपए में से 17.50 लाख रुपए हड़पने के आरोप में सब इंस्पेक्टर इजहार अली को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। इजहार ने वरीय अधिकारियों को गलत जानकारी दी और किशोर राउत नामक युवक से सादे कागज पर कम रकम दिखाकर उसे छोड़ा। मामले की जांच शुरू हो गई है, जिसमें युवक के पास नकदी और वास्तविकता और राशि के स्रोत की भी छानबीन की जा रही है। यह घटना पटना पुलिस की छवि पर सवाल खड़े कर रही है। TIR 4 के बाद TIR 5 परीक्षा होगी बिहार में। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि TIR 5 परीक्षा TIR 4 के बाद ही होगी। अब तक लगभग 2.5 लाख शिक्षकों और 33,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। TIR 4 के तहत 26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए भी अधियाचना भेजी जा चुकी है। फिलहाल रिक्त पदों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी है और सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। शिक्षक भर्ती में बिहार का रिकॉर्ड पूरे देश में सबसे अधिक माना जाता है। पटना समेत बिहार में शहरी कारोबारियों को 50% संपत्ति कर छूट। बिहार सरकार ने शहरी कारोबारियों और दुकानदारों को संपत्ति कर में 50% तक छूट देने का बड़ा फैसला किया है। नर्सिंग होम, होटल, कुटीर उद्योग, वाणिज्यिक कार्यालय और निजी अस्पतालों को कर में राहत दी गई है। 2013 से लागू संपत्ति कर 2023 में 3 गुना किया गया था, जिसे अब घटाकर दिया गया है। हालांकि शॉपिंग मॉल, कोचिंग स्कूल, कॉलेजों को नई छूट नहीं मिली है। यह संशोधन छोटे कारोबारियों, स्वास्थ्य सेवाओं और मध्यम व्यवसायियों के हित में किया गया है। 5 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर यह फैसला हुआ है। इससे राजस्व संग्रह में सुधार और करदाताओं की सहूलियत बढ़ने की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से करोड़ों लाभार्थी को राहत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.13 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1263.95 करोड़ की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। पेंशन राशि पहले 400 थी, जिसे बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना से बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। प्रमुख पेंशन योजनाओं में मुख्यमंत्री वृद्धजन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन शामिल है। इस कदम से राज्य के जरूरतमंदों को वित्तीय सुरक्षा मिली है। पटना में डायल 112 चालकों का प्रदर्शन टला, अस्थायी समाधान। पटना में डायल 112 के पूर्व सैनिक चालकों ने अपनी मांगों को लेकर बीते दिन जोरदार प्रदर्शन किया और जेडीयू कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने पहचान पत्र, सामान, वेतन, तबादला भत्ता, साप्ताहिक छुट्टियां और राज्यकर्मी दर्जा सहित कई मांगे रखी। जेडीयू से आश्वासन मिलने पर उन्होंने शुक्रवार तक चक्का जाम स्थगित किया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो शनिवार से पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। 2022 में भर्ती इन चालकों ने अब तक कोई वेलफेयर नहीं पाया और 15 की मृत्यु के बाद भी परिवारों को सहायता नहीं मिली है। माई बहन योजना फॉर्म भरवाने से कोई रोक नहीं पाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहन योजना और युवा संवाद के फॉर्म भरवाने का काम जारी रहेगा। सरकार की आपत्तियों को वे नजरअंदाज करेंगे। अगर किसी अधिकारी या सरकार के लोग उनके कार्यकर्ताओं को फॉर्म भरवाने से रोकेंगे या धमकाएंगे तो उन्हें कोर्ट तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ये डरना नहीं चाहिए। तेजस्वी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए और एसआईआर के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज मान्यता मिलने को बड़ी जीत बताई। संविदा कर्मियों की बहाली को लेकर पटना में धरना जारी। बिहार में भूमि सुधार विभाग के 7,480 संविदा कर्मियों को टर्मिनेट किए जाने के विरोध में पटना के गर्दनी बाग में पिछले 22 दिनों से धरना और आमरण अनशन चल रहा है। इन कर्मचारियों ने सरकार पर विश्वासघात और आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि नौकरी मिलने पर प्रचार किया गया, लेकिन बिना स्थायित्व और सुविधाओं के अब निकाल दिया गया है।
कई कर्मियों की तबीयत बिगड़ चुकी है और पीएमसीएच में भर्ती है। मंत्री संजय सर्वगी ने कहा कि तय समय के काम पर नहीं लौटने वालों की संविदा समाप्त की गई। कर्मचारी बहाली की मांग पर आ रहे हैं। 22 सितंबर से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना होगा महंगा। 22 सितंबर 2025 से जोमेटो, स्विगी, जैप्टो जैसे प्लेटफॉर्म पर खाना मंगवाना महंगा हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल के फैसले के तहत अब इन प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी सेवाओं पर भी 18% जीएसटी लगेगा। पहले यह टैक्स रेस्टोरेंट पर लगता था, अब कंपनियों को खुद देना होगा। इससे ऑपरेशनल खर्च बढ़ेगा, जिसके लिए ग्राहक से वसूले जाने की संभावना है। जोमेटो और स्विगी की डिलीवरी फीस में 2 से 2.6 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्राहक अब सीधे रेस्टोरेंट या ब्रांड से खरीदारी को प्राथमिकता दे सकते हैं। इस बदलाव से फूड डिलीवरी इंडस्ट्री और उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। पटना समेत बिहार में सशस्त्र सत्यापन अनिवार्य, वरना रद्द होगा लाइसेंस। बिहार में सभी लाइसेंसी सशस्त्र धारकों को 14 सितंबर 2025 तक अपने निर्धारित थाने में पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल या बंदूक का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। 20 से 28 जून 2025 के बीच सत्यापन नहीं कराने वाले को यह अंतिम मौका दिया गया है। सत्यापन न कराने पर लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षकों को 100% सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी थानों को क्षेत्रवार सत्यापन की व्यवस्था, शिकायत और निर्देशों की अनुसूचना शस्त्र धारकों को दी जा रही है, जिससे वे समय पर प्रक्रिया पूरी करें। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, अमन रोडी, गणेश कुमार, बंटी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि रात में सफाई कर्मियों की तैनाती से सफाई बेहतर होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।